Hello dear students, myself Salimuddin Sheikh from Ashirwad Public School. Today I am going to teach you the first lesson from the 9th class book Gems of Fiction. The lesson name is 3 question. मैं आज आप इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ हिंदी में भी, ताकि जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी अच्छा हो। इस लेसन में एक राजा है और उसके 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों को जानने के लिए वो बहुत कुछ करता है और फाइनली एक हर्मिट के पास जाता है जहाँ पर उसे कुछ सॉल्यूशन मिलता है। तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, अब इसी के साथ हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें इस जगह पे ये प्रॉब्लम हुई या समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से इस लेक्चर या टॉपिक को फिर से समझाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग। एक बार एक राजा के दिमाग में ख्याल आया दैट इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि उसे हर चीज़ को शुरुआत को पता करने को, ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, हर चीज़ काम को पता करने के लिए उसे परफेक्ट टाइमिंग पता चल जाए कि क्या सही टाइमिंग होता है किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए। इफ़ यू न्यू वू वर द राइट पीपल टू लिसन एंड वूम टू अवॉइड, अगर वो ये जान लेता कि मुझे कौन से राइट पीपल है जिनसे सुनना है जिनको, या किनसे मुझे अवॉइड करना है, किसकी बात सुनना है किसको नहीं सुनना है, तो ये सब ये जानना चाहता था। एंड अबव ऑल, और इन सब के अलावा he always knew what was the most important thing to do, और वो एक बात और हमेशा जानना चाहता था, the most important thing to do, सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है। he would never fail in anything he might undertake, वो इसलिए जानना चाहता था राजा ताकि वो कोई भी काम करे तो उसमें फेल नहीं हो। he want only succeed in each and everything, so he just wanted to know the questions answer of these questions. Let's see another questions answer. And this thought having occurred to him, और इसलिए उसे यह ख्याल आया, he had to proclaim throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action. तो राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में ये घोषणा कर दी कि जो कोई भी उसे उसके सवालों के जवाब देगा वो उसे इनाम देगा। और उसका जो पहला सवाल था द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ये पहला सवाल था। इसके अलावा दूसरा who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to डू, कि कौन से लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा काम है जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुझे ऑक्यूपेशन कौन सा करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे राजा के 3 सवाल है जिनको वो जानना चाहता है। लर्नेड मैन केम टू द किंग, बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोग राजा के दरबार में आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सभी ने इनके क्वेश्चंस का आंसर, राजा के सवालों के जवाब अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में, सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रू अप इन एडवांस ए टेबल ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स। तो कुछ लोगों ने यह सजेशन दिया उस राजा को कि अगर आप पहले से ही सब कुछ पता करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही टाइम टेबल एडवांस में महीनों का, दिन का या साल का टाइम टेबल बना लिया जाए। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपना काम धाम चलाया जाए। ओनली 10, सिर्फ यही एक तरीका है, सेट दे, कुछ लोगों ने ऐसा कहा। कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, इस तरह से हम सब कुछ, हर काम प्रॉपर टाइम पर कर सकते हैं। अदर डिक्लेयर्स दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हेड
द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो कुछ लोगों ने इसके विपरीत कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि हम पहले से पहले किसी भी एक्शन को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कल क्या हो जाएगा ये कुछ कह नहीं सकते। बट लेकिन नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब इन द आइडल पास्ट टाइम, क्योंकि कोई भी पास्ट टाइम में नहीं जा सकता है, ना आने वाले टाइम में जाकर कुछ इसको एब्जॉर्ब करके बता नहीं सकता है कि क्या होने वाला है। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल। तो इन लोगों के अकॉर्डिंग वन शुड, किसी एक को क्या करना चाहिए, ऑलवेज अटेंड, हमेशा अटेंड करना चाहिए, दैट वाज गोइंग ऑन, कि जैसा चल रहा है, देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, कि जो ज़्यादा जरूरी उस टाइम पे जैसा चल रहा है उसके हिसाब से करे। अदर्स अगेन सेड दैट हाउएवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो कुछ लोगों ने राजा को सलाह दी कि जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग राजा को चलना चाहिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू डिसाइड करेक्टली टू द राइट टाइम, कि एक इंसान के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है डिसाइड करना पहले से ही कि राइट टाइम कौन सा होगा फॉर एवरी एक्शन, या किसी भी एक्शन के लिए कोई भी राइट टाइम। बट दैट ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him to fix the proper time for everything। लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग राजा के पास ही शुड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज, उसे पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, काउंसिल मतलब सभा, वाइज मैन मतलब समझदार लोगों की एक सभा होनी चाहिए जो उसकी हेल्प करे राजा की, जो उसे हर टाइम हर वक्त प्रॉपर टाइम में हर थिंग जो भी उसको करने के लिए उसके वर्क को वो प्रॉपर टाइम में कर दे जो वो चाहता है राजा। But then again others said there were some things which could not wait to be laid before a council। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काउंसिल के बगैर भी हो जाती है, जिसको हम कोई भी टाल नहीं सकता समय पे, या जिस चीज़ों जो फिक्स नहीं होती, जैसे अकाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है, या कोई और समस्या आ जाती है जो फिक्स नहीं होती, तो उसके लिए हम काउंसिल के द्वारा फिक्स नहीं कर सकते। बट अबाउट विच वन had at once to decide whether to undertake them or not, or about which one had at once to decide whether to undertake them or not। तो उस परिस्थितियों में हम ये नहीं ले पाएंगे कि एट वंस एक बार की ये तय नहीं कर पाएंगे कि हमें उस परिस्थिति में क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, कि लेना है या नहीं लेना है। तो इसीलिए ये भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हुआ। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट, लेकिन ऐसा अगर ऑर्डर आए उस डिसाइड करना ही हो, वन मस्ट नो बिफोर इट व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। एक इंसान को ये वन मस्ट नो, एक इंसान जरूर जाने बिफोर हेड, पहले से पहले व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, के क्या होने वाला है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पहले से ही जान जाए कि क्या होने वाला है कल। इट इज़ ओनली मैजिशियंस वो न्यू दैट, सिर्फ ये तो जादूगरी होते हैं जो ये जान सकते हैं। एंड देयर फॉर, इसीलिए इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस। तो कुछ लोगों ने राजा को सलाह दी कि अगर आप पहले से पहले ही किसी काम को जानना चाहते हो या एक्शन के बारे में पता करना चाहते हो कि कब मुझे क्या करना है, तो इसका तो सिर्फ आपको इसके लिए मैजिशियन को कंसल्ट कर लेना चाहिए। इक्वली वेरियस वर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। इसी तरह से दूसरे सवाल का भी जवाब सभी लोगों ने अलग अलग दिए। सम सेट, कुछ लोगों ने कहा द पीपल ऑफ द किंग मोस्ट नीडेड वर द काउंसलर्स। तो राजा के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं वो उसके काउंसलर, यानी सभा में जो बैठने वाले मंत्रीगण हैं वो सब हैं। अदर्स द प्राइड्स, कुछ लोगों ने बोला कि मंदिर वाले पुजारी और ये सब इम्पोर्टेंट है। अदर्स द डॉक्टर, और कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइल सम सेट द वॉरियर वॉज द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों का सजेशन आया कि सबसे ज़्यादा जरूरी जो योद्धा होते हैं, वॉरियर, हमारे जो साम्राज्य में लड़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से दूसरे सवाल के भी सारे क्वेश्चन अलग अलग आए। आगे देखते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के जवाब में एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। राजा का तीसरा सवाल था कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या है, कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट है।
सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज साइंस। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है वो साइंस है। अदर सेड, कुछ ने कहा इट वॉज स्किल इन वेयरफेयर। कुछ लोगों ने बोला कि जो मानव इंसान जो काम करते हैं उसे निखारना वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल है, काम है। एंड अदर्स अगेन, और कुछ लोगों ने फिर कहा दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप, कि भगवान की पूजा पाठ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीसरे सवाल के भी जवाब उसे अलग अलग मिले। इस तरह से राजा को एक पर्टिकुलर जवाब अपने क्वेश्चन के सारे मिल नहीं पा रहे हैं, तो राजा काफ़ी प्रॉब्लम में और कन्फ्यूज़न में है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे मैं अगला पार्ट भी इसका यहीं से चालू कर रहा हूँ। ऑल द आंसर बीइंग डिफरेंट, सभी के सभी जवाब अलग अलग थे। द किंग एग्रीड विथ नन ऑफ देम, राजा किसी से भी एग्री सहमत नहीं हुआ। एंड गेव, क्या हो गया, सॉरी स्टूडेंट, एंड गेव द रिवार्ड टू नन, और किसी को भी उसने रिवार्ड नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन अभी भी राजा की इच्छा थी कि वो अपने क्वेश्चन के सही आंसर को जान सके। ही डिसाइड टू कंसल्ट ए हर्मिट वाइडली रिनो फॉर हिज विजडम, तो उस राजा ने तय किया कि अब वो एक हर्मिट, एक साधु जो कि जंगल में रहता है, उससे जो कि अपनी सूझबूझ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसके पास जाएगा और उसकी हेल्प लेगा अपने तीनों सवालों को जानने के लिए। क्योंकि जो भी लोग आए थे वो कोई भी उससे के आंसर को दे नहीं पाए बराबरली उसको सेटिस्फाइड। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड, तो हर्मिट एक कुटिया में जंगल में रहता था जिसे वो कभी भी छोड़ता नहीं था। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, वो कॉमनली लोगों से बहुत कम ही मिल जा करता था, बस जंगल में कुछ लोगों से ही मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स, तो राजा ने इसीलिए साधारण से कपड़े पहने। एंड बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स सेल डिसमाउंट फ्रॉम हिज हॉर्स, राजा से मिलने से पहले उसने कपड़े बदले और अपने घोड़े पर वो अकेला ही राजा निकल गया। एंड लिविंग इज बॉडी गार्ड बिहाइंड, अपने बॉडी गार्ड्स को राजा ने पीछे ही छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, अकेला ही चल दिया। वेन द किंग अप्रोच, जब राजा हर्मिट के पास पहुंचा, द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो वो जो साधु था वो ग्राउंड, अपनी झोपड़ी के सामने जमीन में कुछ गड्ढा वगैरह खोद रहा था। सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग, तो उस साधु ने उसको अभिनंदन किया और वापस गड्ढा खोदने में लग गया। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, हर्मिट एक बूढ़ा सा व्यक्ति था जो कि काफ़ी कमज़ोर था। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न अ लिटिल अर्थ ही ब्रेथ हैवीली, और हर बार जब भी वो अपना फावड़ा या कुल्हाड़ी जिससे भी वो गड्ढा करता है कोस से, उसे ज़मीन में मारता है और थक कर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है हर्मिट। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, राजा उस साधु के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आना पड़ा है। वाइस हर्मिट, समझदार साधु, टू आस्क यू टू आंसर द 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस के मैं आंसर जानना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, तो पहला इसका ये जो पूछ रहा है ये क्या, हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग, सही काम करूँ, एट द राइट टाइम, सही समय पर। हु आर द पीपल मोस्ट नीडेड, कौन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं। एंड द वूम शुड आई, और मैं किसके साथ सही से रहूँ या कौन मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। देयर फॉर पे मोर अटेंशन देन टू द रेस्ट, मुझे किस चीज़ पर ज़्यादा अटेंशन पे करनी चाहिए, मतलब किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड वाट अफेयर आज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन सा काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, तो यहाँ पे जो उसके 3 सवाल थे वही उसने इस हर्मिट के सामने दोहराए कि मुझे इन 3 सवालों के जवाब जानने हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट जो था
उसने किंग को सुना बट आंसर नथिंग, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पेंड ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंडेंस डिगिंग, तो अपना हाथ वही कोस और कुल्हाड़ी लेकर पटका और वापस गड्ढा खोदने में ही हर्मिट बिजी रह गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क वाइल फॉर यू, लाओ मुझे ये फावड़ा वगैरह दो तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा काम करूँ, राजा ने उस हर्मिट को कहा। थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तो उस हर्मिट ने राजा को धन्यवाद दिया और उसे अपना फावड़ा वगैरह राजा को दिया और हर्मिट साइड में जाकर बैठ गया। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. 2 गड्ढे खोदने के बाद तो राजा रुका और राजा ने वापस से अपना सवाल उस हर्मिट से दोहराया। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। बट रोज स्ट्रेट आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, तो हर्मिट खड़ा हुआ, अपना हाथ बढ़ाया और उस फावड़े को उठाने के लिए। नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट, तो राजा को उस हर्मिट ने कहा कि अब तुम थोड़ा आराम करो, लाओ मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गेव हिम स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उसे वो फावड़ा नहीं दिया और राजा ही खोदता चला गया। 1 आवर पास एंड द अदर, 1 घंटे से दूसरा घंटा बीत गया। द सन बिगन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, अब तो सूरज भी पेड़ों के पीछे डूब गया था, संध्या हो गई थी, रात का समय होने वाला था संध्या का। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, तो आखिर में राजा ने उस फावड़े को ज़मीन पे पटका और उस हर्मिट से कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, ये बूढ़े समझदार आदमी, मैं तो मेरे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आपके पास आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर तुम मुझे आंसर नहीं देना चाहते, टेल मी सो, तो मुझे बता दो। सो आई विल रिटर्न होम, तो मैं मेरे घर चला जाऊँ, राजा ने ऐसा बोला। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, तो साधु ने कहा देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। लेट अस सी हु इज इट, चलो पहले उसे देखते हैं वो कौन है। द किंग टर्न अराउंड, राजा ने मुड़कर देखा। इन सा ए बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, एक दाढ़ी वाला आदमी जिसकी दाढ़ी थी वो जंगल से भागता हुआ इधर इन दोनों के पास आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टोमक, तो जो आदमी भागता हुआ आ रहा था उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था जैसे कोई घाव वगैरह हो गया है। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उससे खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड मॉर्निंग फिबिली, तो वो आदमी जिसके पेट पर घाव था वो घबरा कर गिर गया और बहुत ज़्यादा दर्द में करा रहा था। द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेन द मेन्स क्लॉथिंग, तो उस राजा और हर्मिट ने उसके कपड़ों को फटाफट चेंज किया। देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन स्टोमच, उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा घाव था। द किंग वॉज द बेस्ट ही कुड, तो राजा ने उसे जितने अच्छे से धो सकते थे उस घाव को धोया। एंड बेंडेड इट विथ हिज हैंकरचीफ एंड विथ अ टॉवल दैट हैड हर्मिट हेड, तो जो रुमाल राजा के पास था वो और एक जो टॉवेल था उससे उसने उसके खून जो बॉडी पे लगा हुआ था उसको साफ किया और घाव को भरा। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद ही नहीं हो रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड, और इसी तरह से राजा ने बार बार उस खून को साफ किया उसी बैंडेज से जो उनके पास थी। एंड वाज एंड रीबैंडेड द वाउंड, घाव को धोया और रीबैंडेड किया। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, जब आखिर में वह खून बहना बंद हो गया, द मैन रिव्यूड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, तो उस आदमी ने थोड़ी सांस ली और कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, तो राजा कुछ फ्रेश वाटर पानी लाया और उस घायल व्यक्ति को दिया। मीन वाइल द सन हैड सेट, जब तक तो सन भी सेट हो गया था, रात हो गई थी। एंड इट हैड बिकम कूल,
थोड़ा ठंड भी लगने लगी थी। सो द किंग, राजा विद द हर्मिट्स हेल्प, उस हर्मिट की हेल्प से कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो हर्मिट और राजा दोनों उस आदमी को हट में ले गए, झोपड़े में, और उसे बेड पर सुला दिया। लेइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज हिज आइज एंड वाज क्वाइट। तो बेड पर सोने के बाद उस आदमी की आंखें बंद हो गई और वो सो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपन इसी में देख लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बट द किंग वॉज सो ट्राइड विथ हिज वॉक विद द वर्क ही हैड डन। तो राजा भी बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि उसने भी गड्ढा खोदा था और बहुत सारा काम किया था। दैट ही क्राउच डाउन टू द थ्रेशोल्ड। तो वो भी वहीं पर बिस्तर की इधर साइड में थक थुका के सो गया। एंड ऑल्सो फेल स्लिप, सो गया वो भी सो साउंडली दैट ही स्लिप्ड ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट। बिना कोई आवाज़ के शांति से वो तीनों रात को सो गए। व्हेन ही अवॉक इन द मॉर्निंग, जब राजा सुबह में उठा, इट वॉज लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु वॉज द स्ट्रेंथ बियर्डेड मैन। तो जब राजा सुबह उठा तो उसे समझ में नहीं आया, रिमेंबर याद नहीं हुआ कि वो कहाँ है और ये बियर्डेड आदमी कौन है। लेइंग ऑन द बेड एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम विद द शाइनिंग आइज। तो राजा ने सुबह उठ के देखा, उस बियर्डेड आदमी उसे घूर रहा था, देख रहा था अपनी चमकती हुई आँखों से। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन वीक वॉइस। तो दाढ़ी वाला आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। व्हेन ही सॉ दैट किंग वाज अवेक एंड वाज लुकिंग एट हिम। तो राजा भी उसे देख रहा था जब वो आदमी उस राजा से यह माफ़ी मांग रहा था। आई डू नॉट नो यू एंड यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने बोला कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, तो मैं किस वजह से तुम्हें माफ़ कर दूँ। राजा ने ऐसा कहा। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। उस बियर्डेड आदमी ने कहा, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु वर स्वॉर टू रिवेंज माई सेल्फ ऑन यू। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जो कि तुमसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड माई ब्रदर एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई की प्रॉपर्टी ले ली और उसे ख़त्म कर दिया था, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट। मैं जानता था कि तुम साधु को मिलने अकेले जा रहे हो। एंड आई रिसॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक। तो मैंने इरादा तय कर लिया था, प्लान बना लिया था कि तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा हर्मिट से मिलके। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पूरा दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्ब्यूस टू फाइंड यू। तो मैं उत्सुक हो गया, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया तुम्हें ढूंढने के लिए और बाहर आ गया छुपने की जगह गुफा से। एंड आई केम अपॉन यूर बॉडी गार्ड एंड दे रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी। तो मैं जैसे ही बाहर आया तो तुम्हारे बॉडी गार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई स्केप फ्रॉम देम, मैं उनसे तो बच कर आ गया। बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ, लेकिन मैं मौत के मुंह से बचा हूँ, तुम्हारी चाहिए, तुमने मुझे बचाया। हैड यू नॉट ड्रेस माई वुंड, अगर तुमने मेरे घाव को नहीं भरा होता। आई विश टू किल यू, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जान बचाई। ये कौन कह रहा है? वो घायल आदमी राजा से, क्योंकि वो राजा को मारने के लिए आया था। नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट, अगर जीता हूँ, अगर तुम ऐसी विच या इच्छा चाहो, आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल स्लेव एंड विल बीड माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो मैं तुम्हें हमेशा, मैं आपको एक ईमानदार नौकर की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड विल बीड माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे जो बेटे वगैरह हैं उनको भी ऐसा ही करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सारा उस घायल आदमी ने राजा से माफ़ी मांगी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली। तो राजा भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि अपने दुश्मन से उसने इतनी आसानी से वापस शांति से दोस्ती हो गई, जो भी शांति से फैसला हो गया इनका। इसके बाद एंड टू हैव गेंड हिम फॉर अ फ्रेंड, और अपना दोस्त बना लिया इसलिए। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड दैट ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओवन फिजिशियन। तो राजा ने न खाली उसे माफ़ किया बल्कि उसे ये भी बोला कि मैं अपने नौकरों को भेजूँगा
एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड टू हिम, और अपना जो डॉक्टर या फिजिशियन है उसे उसकी देख रेख के लिए भी भेज देगा घायल व्यक्ति के लिए। एंड प्रोमिस्ड टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी उसे भी वो वापस देने का वादा करता है। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वाउंडेड मैन, अब वाउंडेड मैन से अलविदा लेने के बाद द किंग वेंट आउट टू द पोर्च एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, तो उस कुटिया के बाहर जाकर वो वापस हर्मिट को ही ढूंढता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू बेग ऑन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट, जाने से पहले एक बार फिर वो हर्मिट के सामने वो राजा क्वेश्चंस को पुट करता है। द हर्मिट वॉज आउटसाइड, हर्मिट बाहर ही रहता है, ऑन द नीस अपने घुटनों पे, सोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डिग फॉर द डे बिफोर, तो वो हर्मिट क्या कर रहा था, अब जो गड्ढा खोदा था उसके अंदर वो बीज बो रहा था। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, राजा उसके पास पहुंचा हर्मिट के पास और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, मैं आखिरी बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स, तो हर्मिट ने कहा कि तुम्हें अपने सवालों के जवाब ऑलरेडी मिल गए हैं, और हर्मिट अपने घुटनों के बल पर अभी भी वो बीच हो रहा है। एंड लुकिंग अप टू द किंग, राजा की ओर देखते हुए वो स्टूड बिफोर हिम, जो कि राजा उसके सामने ही खड़ा हुआ था। हाउ आंसर्ड, कैसे जवाब दिया। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब। आज द किंग, राजा ने उस हर्मिट से पूछा। डू यू नॉट सी, क्या तुमने देखा नहीं। रिप्लाइड द हर्मिट ने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट ट्रीटेड माई वीकनेस, अगर तुमने मेरी वीकनेस का इलाज, या जब मैं घायल होकर आया था तब मेरा इलाज नहीं किया होता, येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, अगर तुमने मुझ पर रहम नहीं किया होता मेरी कमजोरी देखकर कल, और मेरे लिए गड्ढा नहीं खोदा होता, बट हैड गॉन यूर वे, अगर तुम अपने रास्ते ही चल देते, दैट मैन वुड अटैक यू एंड यू वुड हैव रिपोंडेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विथ मी, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता मेरे साथ नहीं रुकने का, क्योंकि वो आदमी तुम पर हमला कर देता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था जब तुम मेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति इंसान था। एंड टू डू गुड एज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, व्हेन द मैन रेन अस टू अस, जब वो घायल व्यक्ति हमारे पास आया था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू हिम, जब तुम इस व्यक्ति को देख रेख कर रहे थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। फॉर इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तब वह व्यक्ति तुमसे बिना किसी शांति के ही वो व्यक्ति अपनी जान दे देता, और अगर तुम उसके घाव को नहीं बढ़ते, तो ये इम्पोर्टेंट एक दूसरा था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसीलिए उस दूसरी बार वो सबसे इम्पोर्टेंट मैन था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ भी उसके लिए किया वो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस या काम था। रिमेंबर देन, एक बात याद रखना, रिमेंबर देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, सिर्फ एक ही वक्त है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नाउ, अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, क्योंकि यही टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी वक्त में हमारे पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विथ वूम यू आर, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही व्यक्ति है जिसके साथ हम उस समय होते हैं। फॉर नो मैन नोज वेदर ही वुड एवर हैव डीलिंग विथ एनी वन एल्स, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि वो कब किसके सामने डीलिंग करेगा, किसके सामने वो होगा, इसीलिए जिस भी व्यक्ति के सामने हम हो वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सभी 9th क्लास के स्टूडेंट, वैसे ये ख़त्म ही हो गया है, एक लाइन और है, सबको समझ में आ ही गया होगा। लास्ट 2 लाइन, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर इज, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, टू डू हिम गुड, उसके लिए कुछ अच्छा करना। बिकॉज फॉर देट पर्पस अलोन मैन वाज सेंट इनटू दिस लाइफ, इसी पर्पस के लिए हर कोई दुनिया में आया है। तो उसके 3 जो सवाल थे कि सबसे इम्पोर्टेंट काम, सबसे इम्पोर्टेंट समय और सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, या जो भी उसके तीनों सवाल के जवाब उसे इस तरह से मिले कि जो व्यक्ति हमारे सामने होता है वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना,
यह सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है और सही समय वही होता है जो वो ही समय होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप ये सबसे सही समय, आप सभी को मैं लेक्चर आप सभी के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरे लिए। तो इस तरह से ये लेसन अपन ने पढ़ा है। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लेना, नहीं तो बुक से पढ़ लेना। ठीक है, धन्यवाद।